हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज मैथ्स का एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, लाइक दौड़ का आता है ना, रेस का क्वेश्चन आता है, बोट एंड स्टीम भी आता है टाइम एंड डिस्टेंस वाले पार्ट में। उसके बाद रेलगाड़ी भी आता है ना, ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें टाइप 1 पढ़ेंगे। देखिए इसमें बहुत टाइप का है, तो हर दिन एक एक टाइप का मतलब क्वेश्चन हम आपके सामने लाते रहेंगे। हर एक वीडियो में अलग अलग टाइप का रहेगा। तो आज टाइप 1 है, ठीक है। ये एसएससी जीडी, रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल या फिर फूड एसआई, यानी कि एक दिन का जो एग्जाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का वीडियो आप देखते हैं तो आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में आपका एक नंबर फिक्स है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे भाई दोस्त जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में हम आपको दो चीज बताना चाहते हैं। सबसे पहला कि ट्रेन जो है खुद की लेंथ पार करती है। खुद की लेंथ कब पार करेगी हम लोग कैसे जानेंगे? तो एक चीज याद रखिएगा, वैसा कोई भी चीज जिसको ट्रेन पार करती है जिसका कोई लेंथ ना हो, कोई लंबाई ना हो, जैसे एक इंसान, ठीक है ना, जानवर, लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट बोलिए या एक खंबा बोलिए, है ना। जिसका कोई लेंथ ना हो उसको अगर रेलगाड़ी पार करती है तो इसका मतलब रेलगाड़ी खुद का लेंथ पार करती है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो अगर रेलगाड़ी उस चीज को पार कर रही है जिसका कोई ना कोई लेंथ होता है, कुछ ना कुछ लंबाई होता है ना, जैसे सुरंग। सुरंग बोलते हैं ना, 100 मीटर सुरंग है, 1.5 किलोमीटर सुरंग है ना। उसके बाद कोई ब्रिज को पार करते हैं या किसी ट्रेन को पार करती है, किसी नाले को पार करती है, समझ रहे हैं ना, जिसका लंबाई हो। अगर उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन खुद का लेंथ तो पार करते ही करती है, साथ ही साथ क्या होता है कि जिस चीज के बारे में बोल रहा है उसका भी लेंथ पार करती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है ना। कहने का मतलब रेलगाड़ी खुद का लेंथ पार कर रही है और जो सुरंग है उसको भी पार कर रही है। तो रेलगाड़ी का लेंथ कितना हुआ? 725, यानी कि 725, और सुरंग का लेंथ कितना हुआ? 235। तो ये इतना पार कर रही है टोटल, यानी 5 5 10 का जीरो हासिल 1, 5 और 1 6, 7 और 2 9, यानी 960 मीटर टोटल पार कर रही है। कितने देर में भाई? तो 48 सेकंड में, है ना। ये 48 सेकंड में पार कर रही है। बोला रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। कोई बात नहीं, एक चीज और हम आपको बता दें कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? तो आप बोलेंगे कि 960 मीटर हो गया, है ना। तो डिस्टेंस 960 मीटर हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई टाइम कितना देर में? 48 सेकंड में, तो डिवाइड बाई 48 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है 48 दूना होता है 96, यानी कि टोटल जो है 20 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। कितना? 20 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड जो है वो क्यों आया? क्योंकि वहां मीटर और सेकंड में दिया हो, इसलिए ये मीटर पर सेकंड आया। अब लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर के लिए हमको क्या करना होगा? 20 में 5, सॉरी 18/5, 18/5 से गुना करना होगा। 5 से कटाइए 4 बार में, 18 चौके 72, यानी कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, 18 और 5 जो दो नंबर है, एक 18 और एक 5, कब हम लोग 18/5 लिखेंगे और कब हम लोग 5/18 लिखेंगे, है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हमको बड़ा में कन्वर्ट करना पड़े, जैसे एक होता है किलोमीटर पर आवर, ध्यान से एकदम समझिएगा, किलोमीटर पर आवर, और दूसरा होता है मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे कि बड़ा ये है ना। तो जब बड़ा में कन्वर्ट करना पड़े तो बड़ा नंबर ऊपर, यानी 18/5 होगा कब? जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। जब छोटा में कन्वर्ट करना पड़े, मतलब मीटर पर सेकंड में, तो छोटा वाला नंबर ऊपर, यानी कि 5/18 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना था ना, तो इसीलिए देखिए बड़ा वाला नंबर ऊपर लिया 18/5, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हालांकि देखिए ये 18/5 या 5/18 है ना, ये आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक है ना। 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, वो 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करती है?
15 मिनट में। देखिए 90 किलोमीटर जा रही है, कितना देर में जा रही है भाई? आप बोलेंगे 90 किलोमीटर जा रहा है 60 मिनट में, 60 मिनट में। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 90 किलोमीटर जा रहा है 60 मिनट में। कितना देर में पूछा है? 15 मिनट में, तो इंटू 15 कर देंगे, ठीक है। तो 15 से कटा ये 4 बार में, और 4 से कटा ये, तो 4 दूना हो गया 8, 1 और 0 10, ठीक है ना। तो फिर से 4 दूना 8, बचा 2, 0 होगा, 4 पचे 20, यानी 22.5 क्या आया? किलोमीटर, है ना। और जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 1000 से गुना कर देंगे। 22.5 इंटू 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 225, 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो बैठा देंगे, दशमलव के बाद एक डिजिट, यहाँ एक दशमलव लगा देंगे, यानी 22500, 22500। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप 1 का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि होती है। क्या? 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वृद्धि होती है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे समय कम लगता है। कब? 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता है। कब? जब उसकी चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि होती है ना। तो बोला इसकी सामान्य चाल क्या है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका तो बहुत है, लेकिन हम इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे बेस्ट समझते हैं बाय ऑप्शन करने का, ठीक है। पहला ऑप्शन मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर है, 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा भाई? तो फटाक से क्या होगा? 300 भागा 30 लग गया 10 घंटा, ठीक है। अब बोला 5 किलोमीटर बढ़ जाता है तो 2 घंटा कम लगता है, यानी कि 30 की जगह अब 35 हो गया। तो 300 में हम 35 से भागा देंगे, तो ये ऑलमोस्ट 35 नवा 9 तिया 27 270 8 बार में जाएगा, मतलब 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। देखिए तो 8 पॉइंट समथिंग तो आना ही आना है, क्योंकि 8 बार में तो ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। 8 तेज 24 240 और 8 पचे 40, 280 आ रहा है ना, तो ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। क्या इन दोनों के बीच में अंतर 2 घंटे का है? आप बोलेंगे नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8 नहीं है, 8 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो फिर 2 आवर का डिफरेंट नहीं है। तो मेरा ये वाला जो आंसर है वो नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं 25 का। तो 300 में 25 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 25 से कम 25, बचा 5 0 50, 25 दूना 50, ठीक है। 12 घंटा बचा, 12 घंटा लगा, ठीक है। 5 किलोमीटर बढ़ जाता है, यानी 300 किलोमीटर जाने में 25 और 5 हो गया 30, ये कटा 10, यानी कि 10 आवर लगा। अब मेरे को बताइए, जब 5 किलोमीटर बढ़ता है 25 से 30 होता है, तो 2 घंटा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलेंगे जी हाँ हो रहा है। तो वही तो बोल रहा है कि 5 किलोमीटर बढ़ने के बाद क्या होता है? 2 घंटे कम समय लगता है। तो यानी कि मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? 25 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? देखिए अभी यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, बट हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। क्या मांग रहा है? 15 सेकंड में कितना तय करती है, तो इंटू करेंगे यहाँ पे 15, ठीक है, डिवाइड बाई 72 किलोमीटर है ना, यहाँ पे 72 लिख दिए। जाने में कितना घंटा लगता है? 1 घंटा। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? बोलेंगे 3600 सेकंड, तो यहाँ पे 3600 डाल दिए, ठीक है। अब 72 किलोमीटर है ना, आंसर देखे मीटर में दिया हुआ, यहाँ भी मीटर में है ना। तो 72 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सीधा सीधी 3 जीरो लगा दीजिए, बस कहानी खत्म। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 18 से काटते हैं, 18 दूना 36, 18 चौका 72 40, ठीक है। 2 से काटते हैं 20 बार में, और 15 दूना होता है 30, यानी कि 300 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, बस, ठीक है ना। अब जो 5/18 या 18/5 का जो बात बोल रहे तो वो यहीं पे हो गया, जो 302 और ये 36 से लिखे ना, यहीं पे उसका कैलकुलेशन हो गया, अलग से करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 1 का आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या होगा चलिए देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 80 सेकंड में पार करती है। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि अगर कोई ऐसा चीज पार करते है इसका कोई लेंथ ना हो, जैसे कि यहाँ खंबा, खंबा का कोई लेंथ नहीं है ना, तो एक खंबे को 80 सेकंड में पार करते हैं, यानी वो खुद का लेंथ 80 सेकंड में पार कर रहे हैं। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, क्या है?
36 किलोमीटर पर आवर, यानी 36 किलोमीटर जाता है कितने देर में, 60 मिनट में। तो बोला 80 सेकंड में पार करते तो ट्रेन की लंबाई कितना है ना, तो 80 सेकंड में कितना जाएगा। देखिए एक चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, ये 60 मिनट है और ये सेकंड है, तो इसको भी हम सेकंड में चेंज कर ले, 3600 हो जाएगा, है ना। और ये 36 है तो यहाँ पे 3 जीरो और दे देते हैं हम। समझ ही रहे हैं क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 36 से कटाइए 10 बार में, यानी कि टोटल कितना हो गया, 800 मीटर, जो कि ऑप्शन डी दिख रहा है और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का टाइप 1 कैसा लगा, समझ में आया या ना आया, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं, और इसी का टाइप 2 भी आने वाला है। ठीक है, चैनल पे तब तक बने रहिए। चलिए मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।